दियार बकर की फौज ने जमकर मुकाबला किया। सुल्तान अयूबी मुहासरों का माहिर था, लेकिन उसने मुज़ाहमत देखी तो समझ गया कि ये मुहासरा तूल पकड़ेगा और इसके लिए कुछ ज़्यादा ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। बेलदारों, तोड़ने वालों, उफ्ताद रात की तारीकी में दीवार तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर से उन पर आग फेंकी गई और वजनी पत्थर भी फेंके गए। बड़े दस्तों से, मंजनीकों से, आतिशगीर सियाल की हांडियां फेंककर किले वाले तीर मारे गए, जिससे दरवाजे का लकड़ी का हिस्सा जल गया, मगर इसका लोहे का ढांचा घना था जिसमें से गुजरना मुमकिन नहीं था। ताहम हमदर्दी की कोशिश की जा सकती थी। फिजा में तीर उड़ रहे थे। सुल्तान अयूबी हैरान था कि अंदर वाले ऐसा सख्त मुकाबला क्यों कर रहे हैं। ये राज बाद में खुला था कि दियार बकर ने मुहासरे की इत्तला मिलते ही शहर में ऐलान करा दिया था कि सलीबियों ने शहर का मुहासरा कर लिया है। इस ऐलान पर शहर के लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने फौज के दोष बदोश शहर की दीवार पर आकर मुहासरा करने वालों पर तीरों और बर्छियों का मीना बरसा दिया। ये देखा गया था कि चारों तरफ दीवार पर फौज के साथ शहरी भी थे। शहर के लोगों का हौसला बुलंद था, लेकिन सुल्तान अयूबी ने शहर में लड़ते देखकर कभी ये हुक्म न दिया कि शहर पर भी आग बरसाई जाए। मुहासरा 8 रोज जारी रहा। ज्यादातर नुकसान सुल्तान अयूबी की फौज का हो रहा था, क्योंकि उसकी टोलियां आगे बढ़ती और तीरों का निशाना बनती थीं। फिर एक मौजज़ा हुआ। शहर की दीवार से नारे गूंजने लगे, ये सलीबी नहीं है, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। इनके झंडे देखो, मुसलमानों तुम आपस में लड़ रहे हो। तब सुल्तान अयूबी की फौज में दियार बकर के इलाके के जो सिपाही और कमांडर थे, उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारना शुरू कर दिया, हम तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई हैं, दरवाजे खोल दो। ये इंकशाफ भी बाद में हुआ था कि शहर के अंदर सुल्तान अयूबी के जो जासूस और जेर ज़मीन कारिंदे थे, उन्होंने भाग दौड़ कर लोगों को बताया था कि मुहासरा करने वाले सलीबी नहीं, मुसलमान हैं और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। ये मुहिम आसान नहीं थी। जासूस आज़ादी से लोगों को सरकारी ऐलान के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते थे। इस मुहिम में 2 जासूस पकड़े भी गए थे। उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। 9वें रोज़ अंदर की फौज और शहरियों की सोच और जज्बा ही बदल गया। शहरियों ने हुक्मरान और उसके हाशिया बरदारों की धमकियों और चीखों पुकार की परवाह न करते हुए शहर के दरवाजे खोल दिए। जब सुल्तान अयूबी शहर में दाखिल हुआ तो शहर के लोगों ने बेताबी से नारे लगा लगा कर इसका इस्तकबाल किया। औरतों ने मंडेरों और दरीचों से उस पर और उसकी फौज पर अपने दुपट्टे और रुमाल फेंके। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दियार बकर के अमीर को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया और ये शहर नूरुद्दीन इब्ने क़ला अरसलान और एक और अमीर को दे दिया। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने इसका नाम इब्ने नुकुन लिखा है, जो नूरुद्दीन के ही खानदान का फर्द था। सुल्तान अयूबी ने उन्हें ज़रूरी हिदायत दी, वहाँ की फ़ौज को अपनी फ़ौज का हिस्सा बनाया और हुक्म दिया कि इस इलाके से मज़ीद फ़ौज तैयार की जाए। मई 1183 ईस्वी मुहर्रम उल हराम 579 हिजरी में सुल्तान अयूबी ने दियार बकर को अपनी अमलदारी में लिया और हलब की सिमत कूच किया। इसके सबसे बड़े दुश्मन हलब का वाली इमादुद्दीन और मौसिल का वाली इज़्ज़तुद्दीन थे। अब वो इनकी तरफ तवज्जो देना चाहता था। फतह हासिल करके कौन खुश नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को किसी मार के, मुहासरे या बड़ी जंग में फतह होती थी तो उसके चेहरे पर नूरानी सी रौनक आ जाती थी। उसकी फौज जश्न मनाती, सिपाही रक्स करते, गाते और रातों को सोते थे। बकरे, दुम्बे और ऊँट ज़िबा होते, सिपाही खुद पकाते और सुल्तान अयूबी उनके लिए मशरूबात के मटके खोल दिया करता था। मगर 1173 से 1179 569 हिजरी के दौरान उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी, ना ही उसकी फौज जश्न मना रही थी। हालांकि उसने 1 साल के अरसे में मुताद्दिद किले सर कर लिए और शाह अर्मीनिया जैसे ताकतवर हुक्मरान से सालिस के अहदनामे पर दस्तखत करा के उससे अपनी शराइत मनवा ली थी। मौरखों ने इस दौर को सुल्तान अयूबी की फतूहात का दौर कहा है, मगर उसकी जज्बाती कैफियत ये थी जैसे हर फतह के बाद उसके चेहरे पर बुढ़ापे की एक लकीर का इजाफा हो गया। ये लकीरें बुढ़ापे और उदासी की थी। वो उनमें से किसी एक फतह और किसी एक कामयाबी पर भी खुश ना था। उसे जब छापा मारों का सालार सारिम मिस्री फातिहाना अंदाज से रिपोर्ट देता था कि गुज़िश्ता रात छापा मारों ने फला जगह शबखून मारकर दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया है, तो सुल्तान अयूबी आहिस्ता से सर हिलाकर उसे खिराजे तहसीन पेश करता और फिर उसका सर यूं झुक जाता था जैसे उसके ज़मीर पर ऐसा बोझ आन पड़ा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। मुझे मुबारकबाद उस रोज़ कहना जिस रोज़ तुम सलीबियों को शिकस्त दोगे। एक रोज़ सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों से कहा। वो उसे दियार बकर की फतह के बाद मुबारकबाद कहने आए थे। इस रोज़ तो उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे वो आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, तुम महसूस नहीं कर रहे कि हम घरों से निकले थे सलीबियों को शिकस्त देने और उन्हें अपनी सरजमीन से निकालने के लिए, मगर उंगलियों पर गिनो कि तुम कितने बरसों से अपने ही भाइयों से लड़ रहे हैं और हिसाब करो कि हम एक दूसरे का कितना खून बहा चुके हैं।
क्या तुम इसे फतह कहते हो? मैं इस खाना जंगी में जो भी फतह हासिल करता हूँ वो मेरी और तुम्हारी नहीं, वो सलीबियों की फतह होती है। जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो खुशी और कामयाबी उनके दुश्मन की होती है। मैं इसे फतह नहीं कहता जो हमने अपने भाइयों पर हासिल की है। सलीबी क्यों दब गए हैं? एक सालार ने कहा, हम आपको उन पर भी फतह हासिल करके दिखा देंगे। उन्हें वहां से निकलने और लड़ने की क्या जरूरत है जहां वो दब कर बैठ गए हैं? सुल्तान अय्यूब कहा, जंग का पहला उसूल क्या है? दुश्मन की अस्करी कुव्वत को तबाह करना। सलीबियों ने हमारी अस्करी कुव्वत से लड़ने के बजाय तबाह करने का कामयाब निज़ाम कर रखा है। हमने ऐसी ऐसी शरारतें और कमज़ोरियां पैदा कर रहे हैं कि हमारी अस्करी जबिल्लतों के सुतून तबाह हो रहे हैं। वो फ़ायदा उठाते हुए रोज़ बरोज़ ताकतवर होते जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों का नक्शा सूरत हाल से और उस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए रोज़ बरोज़ ताकतवर होते जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों का नक्शा मजबूत होता जा रहा है। हुक्मरानी सलातीन की है, मगर हुक्मरानी का नक्शा जब इंसान पर तारी होता है तो मजहब और मिल्लत का वकार तो दूर की बात है, वो अपनी जड़ें भी खो बैठता है। हम लड़ रहे हैं, हम ये तस्लीम करते जा रहे हैं और उनकी फ़ौज को उनकी रियासतों को तस्लीम करके इस्लाम की अस्करी कुव्वत को पारा पारा कर रहे हैं। हमें इन इलाकों से फ़ौज के लिए बहुत भर्ती मिल रही है। एक सालार ने कहा, बड़े अच्छे सिपाही और सवार बड़ी खुशी से आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई खुशी नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने सालारों से चौंक कहा। उसने कहा, ये लोग मौत इसलिए हमारी फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं कि जिस शहर को फतह किया जाता है वहाँ हमारी फ़ौज लूटमार करती है और माले गनीमत समेटती है, मगर हमारा दुश्मन हमारी फ़ौज के खिलाफ बहुत ही बदतरीन प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक और सालार ने कहा, हमने अपनी फ़ौज को ऐसी लूटमार और आबरू रेजी की इजाज़त कभी नहीं दी। एक और सालार ने कहा, मफ्तूहा की जवान लड़कियां उठाए जाने की इजाज़त दे रही है। दुश्मन ने हमारी फ़ौज के खिलाफ ये बेबुनियाद बातें इसलिए मशहूर कर रखी हैं कि खुद मुसलमानों के दिलों में अपनी इस्लामी फ़ौज के खिलाफ नफ़रत पैदा हो जाए और हमें किसी भी लोगों का तावन ना मिले, बल्कि हम जिस शहर का मुहासरा करें वहाँ के लोग मुसलमान होते हुए भी हमारी उस फ़ौज के खिलाफ लड़ें जो इस्लामी फ़ौज है और जो हर लिहाज से हिज़्बुल्लाह कहलाने की हकदार है। याद रखो मेरे दोस्तों, कौम गैर फ़ौज के और फ़ौज कौम के सहारे ज़िंदा रहती है। 100% दुश्मन को पहचानना तुम्हारे दुश्मन का शेवा है। उसमें हमारी कौम और फ़ौज में मुनाफरत पैदा करने का बड़ा अच्छा एहतमाम किया है। कुरान ने हमें इस दुनिया की रंगतों से निकालने का रास्ता दिखाया। मौत को तुमने बहुत करीब पाया है। सिपाही होने वाली दीवार है और कौम फ़ौज की जड़ है। इस दीवार में शिगाफ डालने का हर तरीका कारगर रहेगा कि फ़ौज को नाअहल, बुज़दिल, जानी और डाकू बनाकर कौम की नज़रों से गिरा दिया जाए। दुनिया भर के लोगों पर तो ऐसा कोई असर नहीं देखा, हसाम मिस्री ने कहा। उन्हें अपनी ही दुनिया के मुहासरा करने वाले हम हैं और उनका हुक्मरान अपनी ही फ़ौज को इस्लामी फ़ौज के खिलाफ लड़ा रहा है, तो लोगों ने डर के मारे दरवाजे खोल दिए थे। वहाँ हमारे जासूस पहले ही से मौजूद थे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, वहाँ की तमाम बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमाम हमारी मदद कर रहे थे। उन्होंने वहाँ के लोगों को बहुत हद तक नमाज, रोज़ा और हज व ज़कात के वाज में ही नहीं, इसके अलावा वो लोग सलीबियों के अज़ाइम और अपने ईमान फरोश उमरा और हाकिमों के मुतल्लिक भी बताते रहे हैं, और ये भी कि जब एक मुसलमान दूसरे का खून बहाता है तो अर्श मुअल्ला लरज़ जाता है और खुदा उस बस्ती पर अपना कहर नाजिल करता है जहाँ के मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ लड़ते और खून बहाते हैं। तुम्हें ये मालूम नहीं कि दयारे बकर में सलीबियों के जासूस और तखरीबकार भी दरवेशों, सूफियों और आलिमों के बहरूप में मौजूद थे और नज़रियाती तखरीबकारी कर रहे थे, लेकिन हमारे आदमियों ने उनमें बाज़ को खुफिया तरीक़ों से अगवा और कत्ल किया और उनकी आवाज़ को बेकार